हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग फॉर यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिंदी वर्कशीट क्लास यूकेजी और फर्स्ट के लिए, जो हेल्प करेगी आपको बच्चे को इंटरेस्टिंग तरीके से वर्क करवाने में। लेट्स सी। पहला प्रश्न है हमारा, गिनकर लिखो हिंदी गिनती। यहाँ बच्चे को गिनकर हिंदी गिनती लिखना है। जैसे 1 2 3, तो यहाँ बच्चे को लिखना है 3। यूकेजी और फर्स्ट क्लास में बच्चे को हिंदी गिनती भी सिखाई जाती है। 1, तो यहाँ बच्चे को लिखना है 1। इसी तरीके से बच्चे को गिनकर ये कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं वो अधूरे हैं, तो यहाँ इस तरीके से उन्हें ऑप्शन भी दे सकते हैं, और तो बच्चा आराम से देखकर यहाँ चूज़ करके लिख लेगा। जैसे उपवन तक चल। अब ये है 10 बज गए। लिखना भी है बच्चे को, लिखने के बाद फिर वाक्य को पढ़ना है। 10 बज गए। चित्र है जग भर। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए रंगों के नाम लिखो। यहाँ रंग दिए हुए हैं, इनको देखकर हिंदी में बच्चे को रंगों के नाम लिखने हैं। जैसे काला, नीला, गुलाबी, लाल, बैंगनी। इस तरीके से बच्चे को पूरे रंगों के नाम देखकर लिखना है। अगला प्रश्न है, सब्जियों के नाम पर गोला बनाओ। बच्चे को मोस्टली कुछ नाम ही हिंदी में बच्चे को सब्जियों के पता होते हैं, तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा। अब यहाँ पे फूल, फल और सब्जियों के नाम तीनों मिक्स करके लिखे हैं, तो बच्चे को पढ़ना है और सब्जियों के नाम पर गोला बनाना है। जैसे आलू, गेंदा एक फूल हो गया, टमाटर एक सब्जी है, आम एक फल है, पालक भी सब्जी है, अमरूद फल है। इस तरीके से बच्चे को ये कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, दिए हुए अक्षर से 2-2 शब्द लिखो। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अ, तो ऐसा शब्द लिखना है बच्चे को जो अ से ही स्टार्ट होता हो। जैसे अमर, अजगर, अदरक, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे यहाँ है ज, तो स्टार्टिंग में ये ज अक्षर आना चाहिए। जैसे जगत, जग, इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। आप और भी अक्षर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द से मिलते जुलते शब्द लिखो। इन्हें राइमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है जल, तो इसी से मिलते जुलते शब्द बच्चे को लिखने हैं। जैसे जल, कल, थल, हल, कल, हल, थल, करम, गरम, नरम, चरम। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है मौखिक। जब भी आप वर्कशीट बनाएं तो कुछ मौखिक भी ऐड करिए। इससे आपका बच्चा क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग के बारे में आपको पता चलेगा। उसके साथ इन्वॉल्व होकर वो टॉपिक को डिस्कस करिए, इससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जैसे मैंने टॉपिक लिखा है, देश को स्वच्छ रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, तो आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर ये टॉपिक डिस्कस करिए। कोई सा भी टॉपिक हो सकता है वो, और ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें वो इंटरेस्ट ले या आसपास जो हो रहा हो।
तो आप पूछ सकते हैं इसमें बच्चे से कि हम हमारे एरिए को या हमारे घर को क्लीन साफ़ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके बच्चे बताएंगे, फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर आप भी अच्छे तरीके से डिस्कस करिए। इससे बच्चे का जो ओरल एक्सप्रेशन होता है वो अच्छा होता है और उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, और धीरे धीरे अगर उसकी स्पीकिंग की स्किल्स जो है वो थोड़ी सी वीक होगी तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और जब स्कूल में कुछ एक्टिविटी होगी तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जो भी उसका टॉपिक स्पीच होगा वो बोलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।